हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिफोर वी गेट मैरिड का पार्ट 19। अब तक हमने देखा लिहा विवे को फोर्सफुली एक जगह लेकर जाता है। विवे बिल्कुल डर चुकी थी। केविन उसे बचाने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला जाता है और विवे को बचा लेता है। कंपनी के चेयरमैन केविन से बहुत गुस्सा थे। अब केविन को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया था, जिससे विवे बहुत गिल्टी फील कर रही थी। अब केविन और विवे दोनों साथ में कंपनी में थे। दोनों एक ही एम्प्लॉय वाली पोजीशन पे थे। विवे तो उदास थी, पर केविन खुश था क्योंकि वो रोज विवे से मिल सकता है, उसे देख सकता है। उधर हम देखते हैं टीवी कैफे साथ में बेड पर हैं। दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे थे। दोनों ने आज कंपनी से लीव ली थी। कैफे कहती है हमें आज कंपनी जाना चाहिए था। देवी कहता है तैयार हो जाओ, फ्यूचर में तो रोज ही हम लीव ले सकते हैं और अब कंपनी में भी मैंने अनाउंस कर दिया है कि हम रिलेशनशिप में हैं। कैफे सुन हैरान थी। देवी कहता है देखो अब हम रोज एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाएंगे। तो मेरी वाइफ होगी, रोज मैं तुम्हें देख पाऊंगा। कुछ दिनों बाद हमारे बेबीज होंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। कैफे कहती है क्या वाइफ और एक मम्मी भी? बच्चों के बारे में सुनते ही कैफे को उल्टी आने लगती है। देवी कहता है क्या तुम इतनी जल्दी खुशखबरी देने वाली हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आगे हम देखते हैं कैफे विवी के साथ जॉब पे थी। वो उसे देवी वाली सारी बात बता देती है। विवी सुन बहुत खुश थी। वो कहती है मैं भी चाहती हूँ कि मेरी प्यारी क्यूट फ्रेंड कैफे जल्दी मॉम बने। कैफे कहती है नहीं नहीं, वाइफ तो ठीक है पर मॉम कैसे? मैं उन्हें कैसे हैंडल करूंगी? विवी उसे दिलासा देती है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी। आगे वो केविन के बारे में डिस्कस करती हैं। वे उसके लिए बहुत ही सैड थी। तभी जियन विवी को कॉल करती है। वो उसे एक जगह बुलाती है। अब वे दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। जियन कहती है तुम्हें पता है ना तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने रिजाइन पेपर्स तैयार कर दिए हैं। विवे कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन केविन को सीईओ की सीट मिल जानी चाहिए। जियन कहती है उसे वो पोजीशन मैं दिला कर रहूंगी, पर तुम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ। अब शाम को विवे पार्क में थी। वो बहुत सैड थी। तभी वो देखती है कि लिहा भी वहाँ आ चुका है। विवे उसे देख वहाँ से जाने लगती है। लिहा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर विवे उससे डर चुकी थी। लिहा कहता है क्या तुम अब पुलिस को कॉल करोगी या केविन को? तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तो कल तुम्हारी वो विश पूरी करना चाहता था जो हमने बहुत पहले सोचा था, पर तुम तो मुझे पूरी तरह भूल गई हो। अब विवे उसे कहती है प्लीज मुझे जाने दो, ये बात करने का सही टाइम नहीं है। विवे वहाँ से भागने लगती है। अब लिहा उसे पकड़ लेता है और उसे हरेस करने लगता है, पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत किया। आगे विवे से वो माफी मांगता है। विवे वहाँ रोने लगी थी। वो कहती है तुम पूरी तरह बदल चुके हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम गायब थे, और अब ब्रेकअप के बाद इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लिहा भी इमोशनल हो चुका था। वो कहता है मैं क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो, क्या उनको भूल जाओ। विवी कहती है मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं क्या उनको लाइक करती हूँ, पर हम दोनों कभी साथ नहीं सोए। लिहा भी सुन हैरान था। वो कहता है तो तुमने उस दिन ये बात क्यों बोली कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? विवी कहती है तुम गुस्से में थे, मैं सच बोल रही थी, पर तुम विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। दोनों इमोशनल हो चुके थे। लिहा बहुत ही दुखी था क्योंकि विवे अब उसके पास कभी नहीं आएगी। विवे अब वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुत सैड थे। अब नेक्स्ट डे सब अपने जॉब पे थे। वे सब अपने काम में लगे थे। हम लिहा को देखते हैं जो मेजी से कॉल पर बात करता है कि मैं संघाई में काम करना चाहता हूँ। ये सुन सब हैरान थे। देवी कहता है तुम वापस क्यों जा रहे हो? मेरे साथ कौन देगा? मैं तुम्हारे बिना काम नहीं कर पाऊंगा। लिहा उसे मोटिवेट करता है कि तुम अकेले बहुत अच्छा काम करते हो, बस थोड़ा सा और करेज चाहिए। आगे वो कैफे से माफी मांगता है। कैफे भी देख हैरान थी। आगे वो विवे से बात करता है कि बेबी मैं अब संघाई जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, और बाकी वो अपार्टमेंट मैंने सेल करने को लगा रखा है, जल्दी पैसों का हिसाब मैं कर दूंगा। विवे भी उसे गुड बाय कहती है। अब लिहा वहाँ से चला जाता है। अब शाम को विवे केविन के घर जाती है। केविन उसे देख बहुत खुश था। उस टाइम केविन ट्रेडिंग कर रहा था। विवे पूछती है तुम छुट्टी के दिन भी इन सब में लगे हो? केविन कहता है पता है जब हम अपने इंटरेस्ट को ही अपने काम में बदल देते हैं तो वो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है हमारी लाइफ का। ट्रेडिंग मेरी हॉबी, मेरा इंटरेस्ट है जिससे मैं बोर नहीं होता। आगे विवे कहती है चलो आज हम डेट पर चलते हैं, साथ में कहीं घूमने चलते हैं। केविन सुन शौक था कि विवे क्या सच में उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। आगे वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। वहाँ केविन कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, वेडिंग की बात करनी है। विवे कहती है ये हमारे डेट का पहला दिन है और इतनी जल्दी क्या है, हम उनसे बाद में मिलेंगे।
चलो ये बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें मुझ में अट्रैक्टिव लगी? केविन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस प्यार हो गया और मुझे नहीं लगता किसी को लाइक करने के लिए, प्यार होने के लिए कोई कारण होना जरूरी होता है। विवी सुन केविन से बहुत इम्प्रेस थी। आगे वो दोनों साथ में सिंगिंग करते हैं। विवी वहाँ जी भर के गाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वे नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। विवी वहाँ मन में कहती है, केविन मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत लाइक करते हो, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, पर अभी हम साथ में नहीं रह सकते। मैं अभी अकेले रहना चाहती हूँ, अपने आप को समझना चाहती हूँ, और जब मैं तैयार हो जाऊंगी तब शायद हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वहाँ केविन विवी साथ में बहुत खुश थे, पर मन ही मन विवी को सोचने में लगी थी। आगे हम जियन को देखते हैं जो सारे एम्प्लॉय से कहती है, जल्दी से ऑफिस को डेकोरेट करो, हमारे सीईओ जल्दी आने वाले हैं। मिलिंग कहती है, वैसे हमारी नए सीईओ कौन है? जियन कहती है, कौन हो सकते हैं केविन के अलावा? यानी जियन ने चेमन से बात कर ली थी। वो केविन को कभी भी गिरते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए उसने सीईओ की सीट उसे वापस दिला दी थी। और वो सारे एम्प्लॉयज को केविन के स्केड्यूल बताती है ताकि वे एक असिस्टेंट ढूंढ सके जो केविन की हेल्प कर सके। वे भी देख बहुत खुश थी। उसने अब कंपनी से रिजाइन कर लिया था, जैसा कि उसने जियन से डील की थी। अब वो जियन को ऑल द बेस्ट कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे लेहा मिलता है। वो भी वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। वो विवेक को कहता है, क्या इत्तेफाक है, हम इस कंपनी में साथ में आए थे और साथ में ही जा रहे हैं। विवेक उसे कहती है, पिछले 3 सालों के लिए थैंक्स, वो बहुत ही यादगार है। लेहा भी उसे कहता है, मेरे लिए भी वो बहुत ही खूबसूरत पल है। आगे विवी वहाँ से जाने लगी थी। लिया कहता है, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, पहले मुझे जाने दो फिर तुम जाना। अब लिहा जाने लगता है। विवी उसे जाते हुए देख थोड़ी सैड थी। आगे हम कैफे और देवी को देखते हैं, दोनों साथ में ही थे। कैफे विवी से मिलने जाने वाली थी, पर देवी उसे जाने नहीं दे रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कैफे उसके पास दोबारा नहीं आएगी। कैफे कहती है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। देवी कहता है, ठीक है, फिर तुम अपना सामान यहीं पर छोड़ कर जाओ। कैफे अब सब कुछ वहीं छोड़ देती है। अब देवी उसे अपना बैंक अकाउंट, पासबुक, एटीएम सारे कार्ड दे देता है। कैफे कहती है, मैं इनका क्या करूँगी? देवी कहता है, आज से तुम ही इनको हैंडल करोगी, इनको तुम अपने पास रखोगी। कैफे देख हैरान थी कि देवी उस पर कितना भरोसा करता है, उसे कितना प्यार करता है। अब वो वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो देवी को कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। देवी भी जोर से कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आगे हम जियन को देखते हैं जो केविन का कंपनी में वेट कर रही थी। अब केविन वहाँ आ जाता है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब वो कहता है, जियन मैं यहाँ कुछ कहने आया हूँ, ये लेटर चेयरमैन को दे देना। मैं अब और किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, कोई मुझे कंट्रोल करे ये नहीं चाहता, और लोग मुझे ये बोले कि नेपोटिज्म से मुझे ये सीईओ की सीट मिली, ये मैं नहीं देख सकता। मैं अपने मेहनत से, हार्डवर्क से आगे बढ़ना चाहता हूँ। केविन वहाँ रिजाइन लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। जियन उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वापस आ जाओ, पर वह नहीं रुकता। अब लगभग 3 हफ्ते बीत चुके थे। हम देखते हैं वे मार्केट में वॉक कर रही है। केविन भी उसे रास्ते में देख लेता है। वो उसे कॉल करता है। वो कहता है, तुम अब कैसा फील कर रही हो, तुम वापस कब आओगी? वे कहती है, अभी मुझे टाइम लगेगा, बस कुछ और टाइम मैं अकेले स्पेंड करना चाहती हूँ। केविन कहता है, आते ही मुझे बताना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वे कहती है, हाँ जरूर, लेकिन याद रखना कहीं तब तक तुम्हें किसी और से प्यार ना हो जाए। केविन कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। केविन विवेक के लिए बहुत खुश था। अब पूरे 1 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं केविन ग्रूम की ड्रेस में है और विवेक ब्राइड की ड्रेस में है। दोनों वेडिंग हॉल में वर्क कर रहे थे। दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। सब उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। ऐसा लग रहा था कि केविन विवेक एंगेजमेंट करने वाले हैं, पर तभी कैफे देवी की एंट्री होती है। वे दोनों भी ब्राइड ग्रूम की ड्रेस में थे। दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। अब हमें पता चलता है कि कैफे देवी एंगेजमेंट कर रहे हैं। बाकी सब विवेक, केविन सब गेस्ट हैं। वहाँ वेडिंग का प्रोसीजर चल रहा था। देवी कैफे साथ में बहुत खुश थे, पर विवेक केविन वहाँ चुपके गॉसिप कर रहे थे। केविन कहता है, क्या तुम अब रेडी हो? देवी उनसे कहता है, तुम्हें पता है लिहा और जियन ने दोनों ने अपने पार्टनर्स ढूंढ लिए हैं। केविन विवेक कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है दोनों के लिए। कैफे कहती है, तुम दोनों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे विवेक केविन से कहती है, क्या हम कॉफी पे चल सकते हैं? केविन उसे इशारों में हाँ कहता है।
दरअसल विवे उसे रिलेशनशिप में आने को कह रही थी। यानी विवे और केविन अब साथ में हैं। वे दोनों भी कैफे देवी की तरह जल्दी एंगेजमेंट कर लेंगे। आगे कैफे देवी एक दूसरे को किस करते हैं। अब वे दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। सब उनके लिए बहुत खुश थे। इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। किसी को भी उम्मीद नहीं था कि कैफे देवी एंगेजमेंट कर लेंगे, पर लास्ट में सब कुछ अलग हुआ। पर फिर भी यह हैप्पी एंडिंग थी।